श्री गुरुवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयं, या एव सर्वसम्प्राप्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा चतुर्थ रंग चल रहा है भगवान, जिसमें तत्व दृष्टि की शंका है कि भाई जो ये दृष्टांत आपने दिए, रज्जु में सर्प और सीप में चांदी, तो वो तत्व दृष्टि बोला कि भगवान दयालु प्रभु, जब ये दृष्टांत की भ्रांति जो है वो सही से नहीं, जैसे समझ में नहीं आ रहे हैं दृष्टांत, तो ये जो भ्रांति है ये कैसे जाए। तो उन्होंने 4 कथन दिए, शून्यवादी बौद्धों के और क्षणिक विज्ञानवादी बौद्धों के, न्यायिक और विशेषिक क्या कहते हैं, और जो प्रभाकार और सांख्या मत वालों के सबके मत दिए। तो अब गुरुजी जो हैं वो शंका का समाधान करते हुए बताते हैं कि भाई हे शिष्य, ये चारों मत जो हैं वो युक्तिहीन और असंगत हैं। तो इसी को ही आगे कंटिन्यू करते हुए बात चल रही है अनिवर्चनीय ख्याति की। तो वृत्ति उपहित चेतन साक्षी के आश्रित जो अज्ञान है, वृत्ति उपहित चेतन, जो वृत्ति उपहित चेतन साक्षी के आश्रित जो ज्ञान है, उसका तमोगुण अंश तो सर्प रूप में पलटता है और सत्वगुण अंश सर्प के ज्ञान रूप में पलटता है। इसलिए सर्प और सर्प का ज्ञान का अधिष्ठान वृत्ति उपहित चेतन साक्षी ही है। उस सर्प भ्रांति को अनिवर्चनीय तो इसलिए कहते हैं कि उसका निर्वचन, इनकी कथन सत्य और असत्य इन शब्दों से हो ही नहीं सकता, क्योंकि रस्सी के ज्ञान के बाद सर्प भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है। जब स्वामी जी कह रहे हैं कि फिर से ले रहे हैं भगवान कि उस सर्प भ्रांति को अनिवर्चनीय तो इसलिए कहते हैं कि उसका निर्वचन मतलब कथन सत्य और असत्य इन शब्दों से हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब रस्सी का ज्ञान हो जाता है तो जो सर्प की भ्रांति है वो निवृत्त हो जाती है। इसलिए उसको हम सत्य भी नहीं कह सकते और असत्य भी कहें तो बंध्या पुत्र और जो खरगोश के सींग की तरह उसी प्रतीति ही नहीं होनी चाहिए। किंतु प्रतीति तो होती है। इसलिए हम उस कल्पित सर्प और सर्प ज्ञान को अनिवर्चनीय कहते हैं। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प और सर्प ज्ञान ये दोनों अनिवर्चनीय उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार संसार और संसार का ज्ञान ये दोनों भी अनिवर्चनीय ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए ये दोनों वास्तव में तुम्हारे असली स्वरूप आत्मा में है ही नहीं। संसार और संसार का ज्ञान ये दोनों जो हैं अनिवर्चनीय उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये दोनों वास्तव में तुम्हारे असली स्वरूप आत्मा में है ही नहीं, केवल मिथ्या आत्मा के अज्ञान से ही प्रतीत हो रहे हैं। वह रस्सी है, वह रस्सी में कल्पित सर्प और उसका ज्ञान दोनों अविद्या, इनके अज्ञान के परिणाम हैं और चेतन के विवर्त हैं। क्योंकि चेतन से पता चल रहा है कि भाई रस्सी में सर्प की भ्रांति हो रही है, तो स्वामी जी कह रहे हैं कि वह रस्सी में कल्पित सर्प और उसका ज्ञान दोनों अविद्या, इनके अज्ञान के परिणाम हैं और चेतन के विवर्त हैं। जब उपादान कारण बदल कर रूप दूसरा रूप धारण करता है, उपादान कारण बदलकर दूसरा रूप धारण करता है, जैसे दूध जब दही में बदलता है तब हम उस दही को दूध का परिणाम कहते हैं, उसी प्रकार
जब अज्ञान बदलकर सर्प और सर्प ज्ञान का रूप धारण करता है, तब हम उसको, उस सर्प और सर्प ज्ञान को अज्ञान का परिणाम मानते हैं। और अधिष्ठान स्वयं न बदलकर यदि दूसरे रूप में दिखे तो उस दूसरे कल्पित रूप को अधिष्ठान का विवर्त कहते हैं। बहुत ही सुंदर। जैसे तंतु अपने स्वरूप को न छोड़कर कपड़े रूप में दिखता है, तो कपड़ा तंतुओं का विवर्त कहलाता है और जेवर स्वर्ण के विवर्त हैं। उसी प्रकार सर्प और सर्प ज्ञान, ये दोनों रस्सी उपहित चेतन व साक्षी के विवर्त हैं। ये आज अष्टावक्र गीता में भी यही आया विवर्तवाद। तो बता रहे हैं कि क्योंकि सर्प की उत्पत्ति होने पर भी रस्सी उपहित चेतन व साक्षी चेतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सर्प की उत्पत्ति होने पर भी जो रस्सी उपहित चेतन व साक्षी चेतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। अथवा नंबर 1 है, उपादान कारण के समान स्वभाव सत्ता वाला अन्यथा स्वरूप परिणाम कहलाता है, और अधिष्ठान से विपरीत स्वभाव वाला अन्यथा स्वरूप विवर्त कहलाता है। एक बार फिर से ले रहे हैं भगवान कि उपादान कारण के समान स्वभाव सत्ता वाला अन्यथा स्वरूप परिणाम कहलाता है, और अधिष्ठान से विपरीत स्वभाव वाला अन्यथा स्वरूप विवर्त कहलाता है। तो इसकी जो व्याख्या है उसको अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।